क्वेश्चन नंबर 27 बैलेंस शीट आपको दी हुई है जिसमें शेयर कैपिटल 8 लाख 6 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 550। इसमें नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब नीचे नोट नंबर 1 को देख लें। इसमें जनरल रिजर्व पहले 340 था, 4 लाख हो गया, तो 20 ये आपके 40,000 कहां से आया? ट्रांसफर इन रिजर्व P&L से आया। कैपिटल रिजर्व में पहले कुछ नहीं था, अब 20,000 है, इसका मतलब P&L से नहीं बनता है कैपिटल रिजर्व, नीचे कोई लैंड एंड बिल्डिंग कुछ बेची होगी, ठीक है। कैपिटल रिजर्व कैपिटलाइज प्रॉफिट होता है, P&L से, रेवेन्यू रिजर्व से नहीं बनता है। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 120 था, 150 हो गया, और प्रीमियरी एक्सपेंसेस पहले 40,000 थी, अब 20,000 रह गई, कुल मिलाकर 420 और 550 जो बैलेंस शीट के अंदर पड़ा है 420 और 520, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नीचे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड पड़े हैं। देखो करंट लायबिलिटी जो है उसका आपको कुछ नहीं करना है, शेड्यूल में आ जाएगी, शेड्यूल में आने के बाद हम कुछ नहीं करते, तो करंट लायबिलिटी का तो सीधा सीधा इलाज हो गया। नीचे इंफॉर्मेशन देखो क्या है, नीचे इंफॉर्मेशन में ये कह रहा है एक मशीन 50,000 में सोल्ड की, इसकी कॉस्ट क्या थी 128, और अब तक कितनी घिस चुकी थी 70, तो 128 की कॉस्ट थी और 70,000 डेप्रिसिएशन हो चुका था अब तक का। तो देखो ये 128 क्या है, कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन कितना हो गया 70,000 डेप्रिसिएटेड आज तक, ठीक है। तो 128 माइनस 70 कितना हो गया 58,000। ये क्या है बुक वैल्यू, ध्यान रखना प्रॉफिट लॉस बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस में कंपेयर करने पर आता है, और सेल कितने में कर दी 50,000 में, क्या कर दिया आपने सोल्ड कर दी, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ 8,000 का, किसमें लिख देंगे मशीन अकाउंट बनाएंगे अभी हम, ठीक है। आगे ये कह रहा है डिवेंचर का 30% जो रिडम्पशन किया आपने वो 103 की दर से किया, मतलब 3% प्रीमियम पर रिडम्पशन किया, कहने मतलब ये है। और 1,90,000 का डेप्रिसिएशन लगाइए, लगा देंगे 1,90,000 डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में लिख देंगे। और कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे और जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल रिजर्व में पड़ा है, तो जो 20,000 का कैपिटल रिजर्व है ना वो इन्वेस्टमेंट बेचने का प्रॉफिट है, ध्यान रखना क्या बेचने का, कितना 20,000, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगा। स्टॉक को कॉस्ट से कम पर करने का रिवाज है, जबकि पहले लागत में 10% कम पर था। ये कह रहा है स्टॉक को कॉस्ट पर रिवैल्यूट किया जाता है, पहले क्या करते थे 10% कम पर रिवैल्यूट करते थे, मतलब 100 रुपए के माल को 90 रुपए लिखते थे। तो पुस्तकों के अनुसार जो पहले 1,08,000 रुपए का स्टॉक था उसको 90% पर वैल्यूड किया 10% कम करके, और वर्तमान में जो 1,50,000 है वो सही वैल्यूएशन है। इसका कहने का मतलब है जो ओपनिंग स्टॉक है ना क्या है 1,08,000, ये कौन सी वैल्यू पर है 90% पर, हमें कितना करना है 100%, तो कितना हो जाएगा 1,20,000। तो ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 12,000 बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बढ़ने पर क्या क्या होगा, एक तो करंट एसेट्स बढ़ जाएगी पिछले साल की, शुरुआत वाली करंट एसेट बढ़ जाएगी, और दूसरा क्या होगा ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट कम होगा। क्यों कम होगा, ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखते हैं, और डेबिट साइड किसकी साइड होती है एक्सपेंडिचर की, डेबिट किसकी होती है एक्सपेंडिचर की होती है, और एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट डेफिनेटली कम होगा, समझ गए। तो ये एडजस्टमेंट है। आगे ये कह रहा है क्या कुछ नहीं करने जैसा ही नहीं रहा, चलो ठीक है याद रह जाएगा। चलो अब मैं बना देता हूं। सबसे पहले शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल, सुनील यहां फोकस कर दे एक बार सिर्फ यहां, ये शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल बस लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ अब आप ढंग से पेपर देना, और अगर आपको थ्योरी के क्वेश्चन या ये बनवाने हैं तो बता देना मुझे। थ्योरी तो आती है तुम में से, बैंकिंग लॉ और कंपनी लॉ, ठीक है।
ए लिखकर क्या लिखेंगे, करंट एसेट्स। देखो करंट एसेट्स क्या क्या है, बस बढ़िया आराम है, सिर्फ करंट एसेट्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये 660 है ना, मैं इसको 672 लिख दूं। 12,000 रुपए करंट एसेट स्टॉक बढ़ गया, 660 दिया हुआ है। 12,000 स्टॉक बढ़ाऊंगा ना मैं, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग करंट एसेट्स बढ़ेगी, ठीक है। और फिर आपके बाद में क्या है 560, ये 560, थोड़ा इधर ध्यान दे लें तो, ठीक है। ये टोटल ये कर देते हैं, ये 672 और 5,60,000, ये क्या है टोटल ए। ये बी लिखकर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या है, ट्रेड पेबल प्रोविजन, ये ट्रेड पेबल प्रोविजन और अनपेड डिविडेंड, ठीक है। ये आपके, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ना, तुम थोड़े ध्यान दोगे, ये तुम्हें नहीं करनी है गड़बड़, समझ गए होंगे। ये तेरा फोन में ध्यान नहीं जाता तो मेरे गड़बड़ नहीं होती। लास्ट ईयर करंट ईयर, ये विशेष ध्यान रखना है। अब यहां पर आपके लास्ट ईयर की ट्रेड पेबल 240 और 240 है, 240 और 240 है यहाँ, नहीं ऐसे यूं बता रहा हूं, 240 और 240, 0 480, ठीक है। और इधर आपके 260 242 और 8,000, 310, 510, ये 510। अब यहां टोटल बी ऐसे करना है, फिर ए माइनस बी करनी है वर्किंग कैपिटल, 560 माइनस 480 तो 80,000, 672 माइनस 510 तो 162, ठीक है। अब इनको छेड़ते हैं, पता चल गया 82 इंक्रीज है, कितना आ रहा है इंक्रीज है 58, तो क्या हो गया था इसमें है, कितना आया टोटल, चेक करना एक बार। ये मतलब ये 5-7 की आएगा, मतलब इंक्रीज होगा ना वो 12,000। हाँ ये मैंने ये गड़बड़ कर दी, ओपनिंग में 1 ऐड, तो वो क्या हमने आधा करेक्शन नहीं किया, इधर तो 660 है ना, वो मैंने पहले ओपनिंग का ही मान लिया था। तो ये 572 माइनस 480 तो ये 92,000, समझ गए ना, मैंने जो गलती कर दी थी लिखने वाली। इधर 660 और इधर आपके 5,10,000 माइनस 660, ये आ गया 150, ठीक है। तो 92 से 150 हो गया, तो 58,000 बढ़ गया है ना, तो लिख देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितना, जिधर कम है उधर लिख दो, पता तो चल गया ना बढ़ा। कैसे पता चला, ज्यादा हो गया तो बढ़ा, लेकिन लिखा किधर जहां कम पड़ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 572 से ये 660 कम हुआ या ज्यादा हुआ, इनको भर रहे हैं, ज्यादा हुआ, तो ये 5,72,000 माइनस 660 तो ये 88,000 लास्ट में करेंगे टोटल, है ना। इधर आपके 240 से 260 20,000 लाइबिलिटी बढ़ने पर माइनस में, 240 से 242 माइनस में, 0 से 8,000 माइनस में। अब टोटल करेंगे, इधर 88 बढ़ा, प्लस में 88 और माइनस में 30, तो प्लस में 88 और माइनस में 30 कितना 58,000 प्लस में ज्यादा है, ये और ये मिलना चाहिए। देखो अब इसकी टोटल करेंगे तो 150, इसकी करेंगे तो 150, इसकी 88 और इसकी भी
88। क्लियर है? ये आपके शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब जो करंट एसेट्स की इंफॉर्मेशन है इसको यहीं पड़े रहने दो। अब हम थोड़ा सा पहले प्लांट एंड मशीन अकाउंट बनाकर एक उसकी समस्याएं खत्म कर लेते हैं और P&L बनाकर फिर फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं। तो यहां पर आपके पहले तो फंड फ्लो स्टेटमेंट की जगह छोड़ दें या इसको हटा देता हूं। फंड फ्लो स्टेटमेंट, घर वाले टेंशन में आ गए, बच्चे आज ही पढ़ेंगे सारे, साल भर तो पढ़ते नहीं है। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ फंड और यूज ऑफ फंड क्या है? सोर्स ऑफ फंड और यूज ऑफ फंड, इधर अमाउंट इधर अमाउंट, ठीक है। आपके यहां पर P&L एडजस्टमेंट, P&L एडजस्टमेंट, और प्लांट एंड मशीन अकाउंट। अकाउंट तो एक ही बनेगा, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब सबसे पहले प्लांट एंड मशीन का टू बैलेंस BD बता दो। प्लांट एंड मशीन का टू बैलेंस BD बताओ कितना? ये है प्लांट एंड मशीन 11,40,000। फिक्स एसेट्स मतलब ये फिक्स एसेट्स को कह रहा हूं मैं, 11,40,000। CD बताओ, CD चेंज करूं? ठीक है, अब तो वैसे ही ले, इसको पैक कर। 11,40,000 आ गया और CD कितना? 13,20,000। बाई डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 190 है। बाई बैंक बेची कितने में? अभी निकाला था आपने 50,000 में, और बेचने पे लॉस कितना हुआ? 8,000। जबरदस्ती 70,000। डिफरेंट अमाउंट टू बैंक। तो देखो ये आपके 190 और 50 240, 13 और 2 15, 1560, 1568। इधर 11,40,000 तो कितना हो गया? 5,28,000। ठीक है। अब यहां पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं, टू बैलेंस BD। कितना इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट कितना है? कितना देर का इन्वेस्टमेंट? 2 लाख। अब तुम नींद में जाने लग गए। बाई बैलेंस CD कितना? 160। फायदा हुआ 20,000 का, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। कितना? 20,000। इधर हो गया 220, उधर 160। तो बाई बैंक 60,000। ठीक है, समझ गए? ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लिया। अब हमें क्या करना है? फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो सिंपल सा, चलो आप अब शेयर कैपिटल पहले 6 लाख थी, अब 2 लाख हो गई। लाइबिलिटी बढ़ गई, मतलब रुपए आए, तो 6 लाख से 8 लाख हो गई। सॉरी 2 क्या, तो शेयर इश्यू कितना? 2 लाख। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस केस में नहीं होता, और नहीं P&L वगैरह केस बुक में नहीं आते। डिबेंचर आपके 4 लाख थे, 280 रह गए। 4 लाख थे, कितने रह गए? 280। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ कितना? 1,20,000। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये 1,20,000 का कितना परसेंट? 3%। तो 3,600। अरे 30%, तो ये है 4 लाख का 30%, 30%, तो 120 आ गया रिडम्पशन में। 4 लाख के डिबेंचर थे, 30% का रिडम्पशन किया, तो 4 लाख का 30%, 1,20,000 का रिडम्पशन किया। रिडम्पशन किस पर किया? 3% प्रीमियम पर, तो 1,20,000 का 3%, 3,600। ठीक है।
इसके बाद करंट लायबिलिटी आएगी नहीं। अब एसेट्स आते हैं, किधर देखना है आपको, वहां देखना है। बाई बैंक मतलब एसेट सोल्ड, बाई बैंक मतलब कितने की 50,000, और टू बैंक मतलब एसेट्स परचेज कितने 428 होगा, कोई बात नहीं, ये 428, ये 4,28,000, ये 3,600 कैसे लिखेंगे, ये 3,000, ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके बाद क्या बच गया, इन्वेस्टमेंट बच गया। तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड कितने का बेचा, 60,000 का, ये इन्वेस्टमेंट सोल्ड 60,000 का। अब एक काम करना, थोड़ा दिमाग लगा लेना। क्या दिमाग लगाओगे, वहां इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया था, तो पहले यहां लिख लेना इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्या लिखोगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, पहले यहां लिख लेंगे। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना 58, उनको पता थोड़ी चलेगा तुमने पहले लिख लिया, ठीक है, लिख लिया 58। अब डिफरेंट अमाउंट क्या आ जाएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो ये हो गया 4 लाख और 1 लाख, 5 लाख, 5 लाख 50, 5 लाख 70, 5 लाख 90, 6 लाख 6,000, 6 लाख 9,600, 6 लाख 9,600, ठीक है। इधर आप 310 माइनस कर देंगे, तो 3,10,000 माइनस करना, 3,10,000 कितना, तो ये आएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन 2,99,600। अब आपको पहले P&L, ये आंसर एक तरह से लिख लिया। अब आपको पहले बाई बैलेंस बीडी लिखना है, P&L एडजस्टमेंट का बैलेंस बीडी बताना कितना, 1,20,000, CD 1,50,000। अब मेरी बात सुनो ढंग से। अब आपको क्या करना है, ये जो आए ना फंड फ्रॉम ऑपरेशन, पहले से लिख देना यहां, ये फंड फ्रॉम कितना 2,99,600, कैसे आए जाए, अब अनसेंट भर देना है एग्जाम टाइम पर, फिर भी सही भर देते हैं, तो सोच रहा पीछा छूटा। यह 2 डेप्रिसिएशन, साल भर का डेप्रिसिएशन कितना है 1,90,000। अभी प्रीमिलरी एक्सपेंस को राइट ऑफ किया था, कितना प्रीमिलरी एक्सपेंस कम हो गया, कितना 20,000। फिर आपने डिविडेंड में ट्रांसफर कर दिया था, प्रपोज डिविडेंड कितना दिया था 8,000, लाइबिलिटी में आया था 8,000, डिविडेंड में ट्रांसफर किया था, ठीक है। और लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल कितना 8,000, प्रपोज डिविडेंड कितना है 12,000, तो वो था, खैर वो तो करंट में चला गया ना, हैं शेड्यूल में चला गया ना, लॉस ऑन सेल कर दिया, ठीक है। और कुछ बचा है क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व, हाँ, टू ट्रांसफर इन रिजर्व कितना है, रिजर्व में ट्रांसफर, पहले 340 था, 4 लाख हो गया, मतलब 60,000, समझ गए, आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा वो कर पा रहे हैं। हाँ स्टॉक वाला तो करेंगे, वो तो इसमें कर देंगे ना। ओपनिंग प्रॉफिट जो है ना 1,20,000, उसमें से 12,000 माइनस करेंगे, कौन सा, स्टॉक वाला। 1,20,000 बता रहा है, 12,000 क्या है स्टॉक का एडजस्टमेंट, ठीक है, तो 12,000 आप माइनस कर दो, ओपनिंग कर लोगे। अब ऑल दी बेस्ट, ढंग से तैयारी कर लेना और कल आके मिल लेना।